पिछली बार जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल और उनके सामने 3 नौजवान नजर आते थे, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश। इस बार जिग्नेश मेवाणी तो चलिए कांग्रेस में है, लेकिन ये 2 जो युवा चेहरे जो कि गुजरात में चट्टान से टक्कर लेने के लिए सीना तान कर खड़े थे, आज बीजेपी में ही शामिल हैं। हालांकि इस फैसले को हो गया लंबा समय, लेकिन मैं दोनों से इसी सवाल के साथ शुरू करती हूं कि जिन चीजों को लेकर आप विरोध कर रहे थे और सामने खड़े थे और टक्कर ले रहे थे, क्या वो चीजें अब नहीं है? देखिए, शुरुआत स्वाभाविक रूप से एक आंदोलन से हुई थी और वो आंदोलन था सामाजिक मुद्दों के साथ। हम और आप सब जानते हैं कि जब कोई आंदोलन होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें आक्रामकता होती है, जोश होता है, और जब सामाजिक मुद्दों के साथ आंदोलन पूर्ण होता है तो मेरा यह मानना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उस हिसाब से भेदभाव के साथ तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब 2015 में हम लोगों ने आंदोलन किया तो सामाजिक मुद्दा था, उसी सामाजिक मुद्दे जब खत्म हुए तो हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। जहां गए थे उन लोगों को लगा, और हमको भी ये लगा, कि ये गुजरात के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए, और खासकर गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ काम नहीं कर सकते, तो आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुए हैं। श्वेता जी, बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो गुजरात की अस्मिता और गौरव की बात करेगा वही गुजरात में लोगों की सेवा करने का मौका प्राप्त करेगा। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ गुजरात की अस्मिता और गौरव जुड़ी हुई है, और यहाँ के लोग भी दिन प्रतिदिन नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, उतनी ही बखूबी, उतनी ही बेबाक बातें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रखेंगे, और मुझे भरोसा है कि इस बार भी 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता, 7 करोड़ की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। पर आपके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, तो ये सारी बातें रखेंगे कैसे आप? देखिए, लोकतंत्र की बात है अगर, तो कांग्रेस में भी कहां लोकतंत्र है, वहां के भी डिसीजन ऊपर से होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी बिखरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ना युवाओं के लिए सोच रही है, ना लोगों के लिए सोच रही है। ठीक है, 27 साल से ज्यादा वक्त हो गया गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन का, तो उसकी कुछ तो बात रही होगी। पिछली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इन विफलताओं के लिए, इन सिस्टम के खिलाफ हमारा आंदोलन हुआ, फिर भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। श्वेता जी, 2-3 चीजें हैं, लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है और डेवलपमेंट भी है। जो विकास, जिन किसानों के खेत में पानी गया, जो किसानों को आमदनी बढ़ रही है, जहां पे सड़कें अच्छी है, जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जहां का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, इन सभी चीजों में। और दूसरा यह है कि गुजरात के अंदर कोई भाई राज नहीं है। देखिए, पहले 25-30 साल पहले का गुजरात देख लीजिए, हर इलाके में भाई लोग थे, हर क्षेत्र के भाई लोग थे। आज जब से भाजपा की सरकार आई है, भाई राज खत्म हो गया और डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, गुजरात के अंदर कांग्रेस इसलिए विफल हो रही है कि जिन लोगों के लिए उनको लड़ना चाहिए वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त पे आते हैं। हम लोग क्यों जुड़े थे? हमें ये लगता था कि यार सरकार के खिलाफ की आवाज है, हम उन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कांग्रेस इसका साथ देगी। बट जब वहां जुड़े तो वहां तो अपनी कुर्सियों के लिए भाग दौड़ मची हुई है। वो तो अपनी पार्टी के भी लॉयल नहीं है, वो उसलिए उस पार्टी में है जब तक उनको उनके बच्चे को टिकट मिलती है। अगर उनके बच्चों और उनके परिवार को टिकट नहीं मिलता, या उनको नहीं मिलता है, या उनको उस जगह पे रखने का मौका नहीं मिलता है, तो वो पार्टी के खिलाफ ही हो जाएंगे। देखिए, आपने देखा है पूरे देश के अंदर जो हुआ, जिन लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हुए, उन सभी ने पार्टी छोड़ दी, जिनको तो कुछ मिला था। हम तो महज 2-3 साल में हमारा मोहभंग हो गया कि हम तो एक इश्यू बेच पे आए थे। हम आए थे उन युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए, उन आम लोगों के लिए आए थे। पर देखा कि ना असेंबली में बोल रहे हैं और शाम की सब मजे में रहते हैं और कुछ करते नहीं। हमने बोला बार बार लड़िए आप, हमको मौका दीजिए, हम लड़ेंगे। तो बट पार्टी के भीतर रह के आप ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ पा रहे हैं दूसरी पार्टी में रहने के बावजूद, ये कह रहे हैं? देखिए, जिस पार्टी में हम जुड़े थे तो हमें ये लगता था कि इन मुद्दों पे हम लड़ेंगे, बट वो प्लेटफॉर्म ना दे पा रहे थे, ना वो ना खुद लड़ पा रहे थे, ना हमें लड़ने दे रहे थे। और दूसरा ये है कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे कि यार आम लोगों के लड़ने वाले लोग हमारे पार्टी में क्यों आए, हम तो इलेक्शन पे काम करने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए, कांग्रेस वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से विफल है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी फैक्टर है? देखिए, सबसे पहले श्वेता जी, गुजरात की तासीर को समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री जब बने और उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो सबसे बड़ा एक महत्व था कि जो भी देश की हिंदू संस्कृति की, देश की संस्कृति की भावनाओं को समझता है, उसके साथ यहाँ की जनता रहती है।
जिन पार्टी का एक मंत्री दिल्ली में रामलीला मैदान में यह कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान मानने से इनकार करते हैं, तो क्या उनको गुजरात की जनता स्वीकार करेगी? पर वो तो सवाल- लक्ष्मण जी, गणेश जी भी कह रहे हैं कि नोट पे छाप दो। तो अच्छी बात है, उसमें कहां मना किया है किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको अभी ही गणपति और गणेश जी और लक्ष्मी जी याद आए? और मेरा ये मानना बहुत मतलब आप स्पष्ट चुनावी बात हिंदू है। कह रहे हैं उनको? बिल्कुल, हर बार चुनावी हिंदू। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी हिंदू ही रही है ना। आप बताइए, गुजरात के एक पूर्व चीफ थे कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर के लिए जो सिलाई इकट्ठी की गई उस पर जाके कुत्ते पेशाब करते हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ही प्रयास करती है। और गुजरात की जनता बहुत ही स्पष्ट रूप से मानती। सारे ओपिनियन पोल तो आपने भी किए हैं, पत्रकार के रूप में सारी न्यूज मीडिया भी कर रही है। हर जगह एक ही आवाज आ रही है कि एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी का, और पहली बार नहीं आई, 2012 में भी एक तीसरी पार्टी थी, 2017 में चलो कोई पार्टी नहीं थी लेकिन हम भी तीसरा एक फ्रंट ही थे। लेकिन फिर भी गुजरात की जनता को यह लगा कि नरेंद्र भाई मोदी पर जो भरोसा है वो बरकरार रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा है वो बरकरार रहेगा। आज मध्य प्रदेश की बॉर्डर से पानी कच्छ तक पहुंचा है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आप हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह का जो पार्लियामेंट का इलाका है वहां जाइए, 9 ऐसी बड़ी स्कूलें जो पूरे मॉडल के तहत दिख रही है, और आज दूसरे देशों के लोग वहां आकर विजिट करते हैं। तो एक मॉडल के साथ जो भारतीय जनता पार्टी चलती है उसी पर लोगों को भरोसा है। और सवाल यह है श्वेता जी कि गुजरात की जनता हर चुनाव में अपने फैसले बखूबी देती रही है। इस बार भी मिलेगा, जब 8 दिसंबर आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला ही है। और वो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत स्पष्ट रूप से होगा कि एक बार फिर 140 150 से अधिक सीटों के साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, और ये भरोसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ है।